आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के कुमार खंड का आज 5वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मादि देवों का कुमार कार्तिकेय का शस्त्र दान पूर्वक अभिषेक करना। मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आज आपको शिव महापुराण जी के कुमार खंड का आज 5वां अध्याय मैं सुनाने जा रहा हूँ। और एक बात और ख़ास बात, जो नित्य शिव महापुराण जी के प्रत्येक पाठ का श्रवण करता है वो अपने पापों का क्षय भी करता है, पुण्य की प्राप्त करता है और साथ में वो उसकी जो अंतिम समय होती है उसमें यमराज के कोई भी गण उसको लेने नहीं आते हैं, उसको लेने केवल शिव जी के गण आते हैं। ये सबसे उत्तम बात है। आज 5वें अध्याय के अंतर्गत शिव गणों द्वारा पार्वती देवी ने कार्तिकेय को लाने के लिए एक दिव्य रथ भेजा। जब सभी लोगों ने बता दिया तब शंकर भगवान ने सभी अपने मुख्य पार्षदों को और शिवगणों को कार्तिकेय को लाने के लिए भेजा था। जब शिवगण और शिव के पार्षद जा रहे थे तब माता पार्वती ने अपने पुत्र को लाने के लिए एक सुंदर दिव्य रथ जो आभूषणों और रत्नों से जड़ित था उसको साथ भेजा और कहा कि इसमें मेरे पुत्र को आदर पूर्वक बिठा कर लाया जाए। जब उनकी सेना मतलब शिव जी की शिवगण और शिव पार्षद वहाँ गए थे तो वो कृतिकाएँ बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि कार्तिकेय को वो अपना पुत्र मानकर पाल रही थी और उन्होंने ही अपने नाम कृतिका के अनुसार उनका नाम कार्तिकेय भी रखा था। कार्तिकेय जब कृतिकाओं को जब पता लगा कि कार्तिकेय जाने वाले हैं तब वो बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर कार्तिकेय से कहती हैं कि हे मेरे प्राण प्रिय पुत्र कार्तिकेय, आप हम सबको छोड़कर निर्दय होकर जा रहे हो। पुत्र का ये धर्म ये नहीं है। पुत्र की जिस माता ने आपका पालन पोषण किया हो उसका परित्याग करके चले जाना ये पुत्र का धर्म नहीं होता कि उसका परित्याग करके आप चले जाएं। हम लोगों ने आपको बड़े स्नेह से आपको पाला, तुम हमारे धर्मपुत्र हो। तभी कृतिकाओं ने इतनी दुखी हो गई कि कार्तिकेय को अपने छाती से लगाकर रोने लग गई और फिर कहती हैं रोते रोते, हे पुत्र अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, अब हम कैसे जिएंगे। इतना कहते कहते रुधिर शब्दों में कृतिकाएँ बेहोश हो गईं। तब कार्तिकेय भगवान ने जल मंगाया, जल मंगा के उनके मुख पर कुछ छींटे डाले हैं जिससे कृतिकाओं का होश आ गया और कार्तिकेय भगवान अपनी माता पार्वती के दिव्य रथ पे सवार होकर शिवगण और शिव पार्षदों के साथ चल पड़े। तत्क्षण जैसे ही कार्तिकेय महाराज उस दिव्य रथ में आसीन होते हैं वैसे ही वेद शिवगण और शिव पार्षदों के साथ चल पड़े। तत्क्षण जैसे ही कार्तिकेय महाराज उस दिव्य रथ में आसीन होते हैं वैसे ही वेद अपनी स्तुति करने लग गए। चारों तरफ अपने आप स्वतः मंगल ही मंगल हो गया। जहाँ भी अमंगल था वहाँ पे भी मंगल हो गया। तदंतर ब्रह्मा विष्णु कार्तिकेय का दर्शन कर पार्वती जी का
पार्वती जी को कार्तिकेय के आने का समाचार बताया। सबसे पहले दर्शन किसने किया था? ब्रह्मा और विष्णु ने। जब कार्तिकेय महाराज रथ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे हैं तो उस समय सबसे पहले दर्शन ब्रह्मा विष्णु जी ने किया और उनका दर्शन करके और तुरंत चले गए पार्वती देवी के पास। उनको समाचार दिया कि आपका पुत्र कार्तिकेय भगवान आ चुके हैं। जब कार्तिकेय भगवान कैलाश पर आए तब उन्हें लक्ष्मी सहित 30 देवियों ने कलश को लेकर कार्तिकेय भगवान की अगवानी के लिए आई थी। सभी देवता जब अगवानी कर रही थी लक्ष्मी माता 30 देवियों के साथ कलश के साथ, तब सभी देवता लोग स्तुति करने लग गए, अप्सराएं नृत्य करने लग गई, गंधर्व गान करने लग गए और आसमान से स्तुता ही पुष्प की वर्षा होने लग गई। और पार्वती देवी ने जिस रास्ते से कार्तिकेय को आना था उस रास्ते में पार्वती देवी ने मंगल द्रव्यों से स्तंभों को बनवाकर लगवाया था। पूरा रास्ता सजा दिया गया था कि उनका पुत्र आने वाला है। जैसे ही उनका पुत्र कैलाश पर्वत के मुख्य द्वार पे आया है वैसे ही लक्ष्मी माता 30 देवियों के साथ कलश को लेकर उनकी अगवानी की थी और उस समय सभी देवता लोग उनकी स्तुति करने लग गए थे। तब सभी लोगों ने, जब वो पहुँचे हैं तो वहाँ तब सभी लोगों ने एक ऐसे दिव्य बालक को देखा जिसके शरीर से इतना तेज निकल रहा था वो तीनों लोग उससे प्रकाशित होने लग गया। और ऐसा दिव्य बालक जिसके शरीर से चारों ओर स्वर्ण के समान तेज प्रकाशित हो रहा था। सभी देवी देवताओं ने हाथ जोड़कर कार्तिकेय भगवान के समक्ष खड़े होकर उनकी वंदना की। तभी पार्वती देवी ने अपने सखियों के साथ आकर अपने पुत्र कार्तिकेय को देखा। सदाशिव पार्वती देवी की जैसे देखा कि पार्वती देवी अपने पुत्र का दर्शन करने आई है, वैसे शंकर भगवान उनके बगल आकर खड़े होकर अपने पुत्र कार्तिकेय को देखा और देखते ही प्रसन्न हो गए। माता पार्वती इतनी प्रसन्न हो गई कि तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय को अपनी छाती से लगाकर स्तनपान कराने लग गई। फिर सभी देवताओं ने कार्तिकेय भगवान की आरती उतारी, फिर सभी देवियों ने उनकी आरती उतारी। फिर शंकर भगवान ने मनोहर रत्न जड़ित सिंहासन पर अपने पुत्र को बिठाया। समस्त तीर्थों से जो जल मंगवाया गया था उससे 100 जो कलश थे, रत्न जड़ित कलश थे, उसमें जल को भरवाकर कार्तिकेय भगवान का स्नान कराया गया। तब विष्णु भगवान ने, सबसे पहले विष्णु भगवान ने रत्न जड़ित किरीट मुकुट, बाजूबंद वैजयंती माला और अपना सुदर्शन चक्र कार्तिकेय भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। शंकर भगवान ने अपना पिनाक धनुष और अपना परशु शक्ति और पाशु पतास्त्र और संघास्त्र परम विद्या को प्रदान किया। इंद्र ने भी अपने ऐरावत गजेंद्र अर्थात हाथी और वज्र को कार्तिकेय भगवान को उपहार स्वरूप दिया। वरुण देव ने भी अपना छत्र और अपना रत्नमाला और दिव्य वस्त्र उपहार स्वरूप कार्तिकेय को दिया। सूर्य देव ने भी अपने दिव्य रथ को और कवच को कार्तिकेय भगवान को अर्पित कर दिया। अग्निदेव ने भी महाशक्ति को प्रदान किया और कुबेर ने अपना गदा और त्रिशूल दिया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने
शिवपुत्र कार्तिकेय को अपने दिव्य अस्त्र से सुसज्जित कर दिया। सभी देवियों ने भी कुछ न कुछ उपहार स्वरूप शिवपुत्र कार्तिकेय को प्रदान किया। तब उसके बाद शिव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु और हे समस्त देवगणों, मैं आज आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए आज के दिन आप लोग जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सदाशिव, हे शंकर भगवान, जिस क्षण की आज हम लोग की प्रतीक्षा थी वो क्षण आ गया। आपसे यही एक ही वरदान मांग रहा हूं, और चूंकि कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होना सुनिश्चित हुआ है, इसलिए कार्तिकेय भगवान को आप आदेश करें कि वो तारकासुर का वध करें, जिसके कारण ये पूरा त्रिलोकी दुखी है। अतः हे शंकर भगवान, कार्तिकेय भगवान को तारकासुर के वध करने का आदेश पारित करें। शिव जी ने तुरंत तथास्तु कहा और फिर ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवताओं के साथ तारकासुर का वध करने चल पड़े। और आपको एक अंत में एक चीज़ और बता दें कि कार्तिकेय भगवान जो शिवपुत्र थे वो देवताओं के सेनापति भी थे। इसी के साथ ये कुमारखंड का प्रमुख अध्याय पूर्ण होता है, और मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरी वीडियो देखें। मेरी वीडियो मत देखें, मगर ये शंकर भगवान से संबंधित कथा की है, इसलिए अवश्य देखें, अवश्य सुने, और एक लाइक का बटन दबाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराए। शंकर भगवान की शरण में आए, और इससे आपको भी लाभ होगा, आपके परिवार को भी लाभ होगा, आपके व्यक्तित्व को भी लाभ होगा, आपको सामाजिक लाभ भी प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। जय जय श्री राम।